वहाँ लिख दूँ, वहाँ लिख दूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो गलत इस्तेमाल होता है वो किसी नोटबुक का आखिरी पन्ना है। तो उसके लिए एक शेर कहा है कि हर एक नोटबुक के पीछे, हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है, कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी में तो मैंने तुम्हें पास लिखा है। हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। फिर साहब कहानी बढ़ी, थोड़ी बातचीत और बढ़ी उनकी, थोड़ा इश्क और पनपा, तो शायद मेरे ख्याल से हो गया होगा थोड़ा सा मामला सेट। तो उस वक्त शेर कहा है कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर आप बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या। और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है हमारे पास, तुम लगाने दोगी क्या। अब हुआ ठीक से जवाब वाब आया नहीं, तो डायरी थोड़ी और आगे बढ़ी। तो उन्होंने कहा कि तुमसे मिलके बात करते हैं, मिलके बात करते हैं, मिलके बात करते हैं, पर वो मुलाकात हो ही नहीं रही है, वो मौसम बन ही नहीं रहा है, वो शहर में नहीं है, शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा। वो एक वो शेर है, तो उसमें लिखा था कि तेरी फुर्सत के इंतजार में रहता हूं मैं, परदेश में रहकर भी प्यार में रहता हूं, कि तेरी फुर्सत के इंतजार में रहता हूं मैं, परदेश में रहकर भी प्यार में रहता हूं। और बस एक तेरी मर्जी से ही बदलेगी किस्मत मेरी, बस एक तेरी मर्जी से ही बदलेगी किस्मत मेरी, वरना जीत कर भी मैं हार में रहता हूं। तेरी फुर्सत के इंतजार में रहता हूं मैं, परदेश में रहकर भी प्यार में रहता हूं। फिर क्या होता है कि जिंदगी में सब कुछ जो आप प्लान करते हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, ठीक है। फिर जो है वो मुलाकात और डिले होती जा रही है, बातचीत हो ही नहीं रही है, और आप जो है इश्क में पढ़ते ही चले जा रहे हैं, प्यार में जो है आप घुसते ही चले जा रहे हैं। तो कहा है कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है, कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। जैसे अंदरूनी कोई घाव दिखता भले ना हो, मगर यहाँ दुखता बहुत है, कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। जैसे अंदरूनी कोई घाव दिखता भले ना हो, मगर यहाँ दुखता बहुत है। और मुझे गुड नाइट कहने के बाद भी ऑनलाइन रहना तेरा, कि मुझे गुड नाइट कहने के बाद भी ऑनलाइन रहना तेरा, समझा लेता हूँ खुद को मगर इधर चुपता बहुत है। तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। एक तो लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम हो गया ना कि सब कुछ फोन पे ही है, सब कुछ वीडियो कॉल पे ही है, और कई बार ये होता है इतना ज्यादा प्रेशर है प्यार के प्लेटोनिक होने पे कि कुछ और हो ही नहीं पाता उसमें। तो एक नज्म है, कहा है कि रूहानी इश्क, ये एंटी रूहानी इश्क नज्म है बाय द वे, कि बहुत हुआ रूहानी इश्क अब के तो मिलना है तुमसे, कि बहुत हुआ रूहानी इश्क अब के तो मिलना है तुमसे, गजलें और कविताएं नहीं पढ़नी है छूना है तुमको, कि बहुत हुआ रूहानी इश्क अब के तो मिलना है तुमसे, कि मुझे मेरी हथेलियां तुम्हारे हाथों में चाहिए, सीने से लगाना है तुमको, बाहों में भर लेना है, माथा चूम लेना है तुम्हारा, और फोन पर तो बिल्कुल बात नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी पलकों को बंद होते और खुलते देखना है, खुशबू महसूस नहीं करना है, हाथ थामना है तुम्हारा, जुल्फों से खेलना है, कुछ काम बताना है तुमको, और तुम्हारे उठकर जाने से पहले कलाई से पढ़कर दोबारा बैठा लेना है। बहुत हुआ रूहानी इश्क अब के तो मिलना है तुमसे। तो अब जब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, तो उसमें जब पहली बार मुलाकात होती है और कोई तुमसे जब प्यार करता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें, आई डोंट थिंक सो कि उससे खूबसूरत कोई एहसास है। इसीलिए शायद सारी दुनिया में सब लोग इतनी मोहब्बत की बातें करते हैं। तो सब लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप बड़े सख्त लौंडे हो, ये वो फलान ढिमका। मैं कहना चाहता हूँ कि साहब बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए, ठीक है।
तो ये पिघलने की कहानियां हैं जो आपको सुना रहा हूं। कहा है कि मुझे दोजख से उठाकर जन्नत के साथ रख दिया, कि मुझे दोजख से उठाकर जन्नत के साथ रख दिया। उसने शर्ट पर चूमा और फिर गाल पर हाथ रख दिया। कि मुझे दोजख से उठाकर जन्नत के साथ रख दिया। दोजख मतलब नर्क होता है, ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा। कि मुझे दोजख से उठाकर जन्नत के साथ रख दिया। उसने शर्ट पर चूमा, फिर गाल पर हाथ रख दिया। और हमें भी नुमाइश की तलब थी बहुत, हमें भी नुमाइश की तलब थी बहुत। उसने मेरा हाथ थामा और फिर हाथ पर हाथ रख दिया। उसने दोजख से उठाकर जन्नत के साथ रख दिया। जब जिंदगी में आपकी कहानी आगे बढ़ती है ना, तो एक शेर है कि जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज़ मुकम्मल हो। बहुत बार आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है। और मेरे ख्याल से मेरे जो दोस्त हैं उनकी कहानी के साथ भी शायद कुछ इस तरह से हुआ कि जहाँ वो पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँची और उनकी शादी तय हो गई कहीं और। तो जब आप प्यार करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार इस शख्स पे मैंने इतना वक्त बिताया है, तो इनकी ज़िंदगी में जो नया आदमी आएगा, जो भी इंसान आएगा, उसको यार मैं बता देता हूँ ना कि मैंने क्या क्या सीखा है, ताकि एक वो ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम और वेस्ट ना हो, कि हम होमो सेपियंस एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो वैसा ही कि तो ये खत है, नज़्म है कि ये खत है उस गुलदान के नाम जिसमें रखा फूल कभी हमारा था। तो कहा है कि ये खत है उस गुलदान के नाम जिसमें रखा फूल कभी हमारा था। कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। वो जब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना। अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल से ऐसी पसंद है, उसकी आजादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। जानते हो वो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो 100 गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आजादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। जानते हो वो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते उसे कभी टोक न देना, उसकी आजादी से उसे तुम रोक न देना। क्योंकि अब मैं नहीं, तुम उसके दिलदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। फिर क्या होता कि बीच में पैचअप हो गया साहब, है ना, थोड़ी बातचीत होने लग गई, थोड़ा मुलाकात बढ़ गई फिर से। तो आप बात करते हो तो आप हर तरह की बात करते हो ना। तो उस वक्त एक शेर ऐसा लिखा था, कहा था कि मैंने नहीं लिखा था, मेरे दोस्त ने लिखा। कहा था कि कभी कभी सोचता हूं कि वो सब कुछ बता दूं तुमको जो इस दुनिया के बारे में समझ लिया है। कि कभी कभी सोचता हूं कि वो सब कुछ बता दूं तुमको जो इस दुनिया के बारे में समझ लिया है मैंने। फिर सोचता हूं कि क्या करोगी जानकर, हम दोनों के हिस्से का तो समझ लिया है ना मैंने। तुम तो ये बताओगे सूट कहां से लिया तुमने। और क्या होता है कि कई बार आपने किसी शख्स पे इतना वक्त लगाया है और वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब कुछ इतना खास गुजरा नहीं है। तो उसी बात के लिए एक शेर कहा था कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा, जैसे 2 1 2 2 2 4, कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा और उसके लिए 17 का टेबल हो गया। कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा, उसके लिए 17 का टेबल हो गया है। उसे याद दिलाना पड़ता है, मुझसे भूला नहीं जाता है। फिर क्या होता है कि आप 2 लोग जब होते हैं रिश्ते में, तो वो जो है आसमान में आंख बंद करके उड़ने की तरह होता है, ठीक है। एक दूसरे पे उतना भरोसा आपको करना पड़ता है। और ऐसे में अगर एक शख्स आंख खोलकर लेफ्ट टर्न ले ले तो बहुत दिनों बाद आपको पता चलता है, ठीक है, कि उन्होंने जिंदगी में अलग फैसले लिए और वो आगे बढ़ गए। कई बार ये भी होता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है, व्हेन यू गेट डम्प्ड, है ना, यू द लास्ट पर्सन टू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट डम्प्ड। तो उसी एहसास के साथ एक शेर लिखा है, कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। और जब पहली बार आप ऐसा कुछ देखते हो तो आपको